करूं मैं इंतजार, जिंदगी मजेदार, सपनों से लिपटी हुई एक खारदार तार, जिंदगी मजेदार। भाई अजीम बड़ा कमीना आदमी है, ये कबाड़ के काबिल नहीं है भाई। जो अपनों का नहीं हो सका वो हमारा कैसे होगा। बहुत कुछ पिएंगे बिले, लेकिन इमरान की मौत की खबर सुनने के बाद। तुम जिंदा हो? कुछ बचे तुम्हारे अंदर? मंजूर है तो हो गया मैदा चौधरी। अपनी जुबान पर कायम रहना। तुम ही चौधरी। इमरान भाऊ, और तुम यहाँ? आओ मेरे साथ खाना खाओ है। आ जाओ मेरे साथ। किसी चीज की भी जरूरत हो, मलक अजीम तो पैदा ही आप सबकी सेवा के लिए। निजामाबाद को तुम जैसों की जरूरत नहीं है। सर, केस के कई पहलू देख चुका हूं मैं। काफी परखा है इस कहानी को मैंने। हैरत तो इस बात की है कि इतने कत्ल करने के बाद भी इमरान खुलेआम फिर रहा है। अक्सर वाकयात गैंग वार और दहशतगर्दी की आड़ में छुप जाते हैं। वैसे भी मरने वाले कौन से अच्छे आदमी थे, एक से बढ़कर एक था। जो काम हमें करना चाहिए था इमरान ने कर दिया। इतने साल बाद ये फाइल फिर से खोलने का मकसद सर? इमरान का वक्त पूरा हो चुका। चौधरी और दूसरे लोगों के खिलाफ हमारे पास इतने सबूत नहीं कि उन्हें सजा दिलवा सके। मलिक का केस उसकी बेटी ने वापस ले लिया है और उसे माफ कर दिया है। तो अब सर? खत्म करो उसे। बहुत जी लिया उसने। निजामाबाद में कोई अलग से निजाम नहीं चल सकता। एक टीम बनाओ और इस किस्से को अगले इलेक्शन से पहले खत्म करो। ठीक है सर। देखें, जो हुआ सो हुआ। हमें आपस में नहीं लड़ना है। जब मामलात मिल बैठ के हल हो सकते हैं तो फिर क्यों? मिल बैठ के। मिल बैठने के लिए आपने कुछ छोड़ा है? देखिए, आपका उन दुकानों पे कोई हक नहीं है। हमने उसे अपनी मेहनत से खड़ा किया। रहा सवाल इस घर का और उस जमीन का, तो आपका जो भी कानूनी और शरई हक है, हम उसे कबूल करने के लिए तैयार हैं। अदालतों में चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। दुकानों पर हमारा हक है। मकान और जमीन में हम आपको हिस्सा दिलवाएंगे। जहां कब्जा हो चुका उसका क्या होगा? देखिए, फायदा और नुकसान हमें आपस में बांटना होगा, वरना हमारे झगड़े में कोई और हथियार लेगा। ठीक है, लेकिन अगर अजीम ने कोई धमकी दी तो? देखें, फैसला इमरान की मौजूदगी में होगा, बल्कि फैसला इमरान ही करेगा। अगर अजीम दरमियान में आया तो वो जाने और इमरान जाने।
लेकिन क्या इमरान हमारे लिए ऐसा करेगा? आपके लिए लड़ सकता है तो सुलह भी करवा ही सकता है। लगता है इमरान के जख्म भर गए हैं। सही गल है अजीम सरकार, वो मुमताज लोग भी पहले यहाँ आए थे और अब इमरान के पास जाके सुलह की बातें कर रहे हैं। दोबारा आएंगे मेरे कदमों में। उन्हें क्या लगता है कि इमरान से 4 चपेड़े खाने के बाद वो इमरान उन्हें मुझसे बचा लेगा? हाँ? लेकिन अजीम सरकार, इमरान के तेवर अचानक बदल गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इमरान का कई सालों से सोया वैशी वापस जाग रहा है। उसके अंदर के वैशी को किसी सर्कस के जानवर की तरह नहीं नचाया तो अजीम नाम नहीं मेरा। कुछ समझ नहीं आ रहा अजीम सरकार। मुंतहा बीबी भी वापस आ रही है और इमरान का वैशी भी जाग रहा है। अल्लाह जाने कौन सी खिचड़ी पक रही है। पकने दे, पकने दे। जब तैयार हो जाएगी ना तो सब मिल के खाएंगे। रोज डाल उसे, कहीं खुद ना खा जाएंगे। सब काम इंतहाई महारत और खामोशी से होना चाहिए। कोई ड्रामा, कोई तमाशा मुझे नहीं चाहिए। ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। इमरान का चैप्टर अब क्लोज करना है। इमरान को हम उसके इलाके से बाहर मारेंगे। जब वो कैनवस जलाने शहर से बाहर निकले वहीं उसे ख़त्म कर देंगे और इस वाक़े को डकैती पर मज़ामत की शक्ल दे देंगे। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड सर। गुड। वैसे भाई मेरी पोर्ट्रेट भी बना दें, कब से आपसे कह रहे हूँ। बना देते हैं। और हाँ इमरान, इसका जो पोर्ट्रेट है ना, तुमने टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनानी है ताकि वो दुनिया का कौन सा 8वां नहीं 8वां नहीं 10वां जुबा लगे। ये देख रही हैं अम्मी आप, ये हमेशा मुझे ऐसे तंग करते हैं। हंस लें आप लोग। बना दूंगा, अच्छी बना दूंगा। पक्की बात है। चिट्टे चने दी चांदनी सरगी दे तारिया, ओए सरगी दे तारिया लोचा दे तेरा चल्ला गवाया चा दे। 1 2 3। कहा था ना कि जब रानी वापस आएगी तो नई बसात बची। मलक वापस आ रही है। अजीम से उसकी डील हुई थी कि जब तक मलक ज़मान का बेटा बालिग नहीं हो जाता वो उसके सारे कारोबार को बतौर निगरान देखेगा। अब मुंतहा मलिक वापस आ रही है तो अजीम का क्या बनेगा? अगर ज़मान का बेटा मलक के ख़िलाफ़ बैठेगा और मुंतहा राना के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेगी तो अजीम क्या करेगा? तुम्हें लगता है कि वो बंदूक उठा के ज़मान के बेटे के पीछे फिरेगा? मुंतहा की वापसी का मतलब फिर से एक नई जंग का आगाज। ये अजीम के पास तो पूरा नेटवर्क है, ये मुंतहा किस उम्मीद पे वापस आ रही? मुझे लगता है अजीम को ज़रा अंडर एस्टिमेट कर रही है या फिर उसको बड़ी किसी ने तगड़ी उम्मीद लगाई।
दलेर औरत है वैसे। उसने खून का बदला खून से लेने की बजाय लोगों की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। और वो इमरान, वो क्या करेगा? याद नहीं उसने अजीम को क्या कहा था? मुंतहा की वापसी का मतलब उसकी ज़िंदगी का काउंटडाउन शुरू। ओ भाई, वक्त बहुत गुजर चुका है, पुराने खिलाड़ी मैदान में हैं, लगता है अच्छी बाजी देखने को मिलेगी। हैं? देख लेंगे यार। ये देखो हमारी बाजी का भी एंड होने लगा। आ गई। कहाँ नौकरी का क्या इधर उधर घूमती फिरती रहती है तू, अमजद साहब की दुशीजा। जी आप कौन? पहले का तो पता नहीं है, पर आज से हम आपके मद्दा हैं। अगर पहले पता होता ना तो तुम्हारे खानदान के एक एक फर्द को ना उल्टा लटका के ना सारे कागजात तुम्हारे हवाले कर देता। कहाँ जा रही हो? कहाँ तक जा सकती हो? देखिए क्या तू समझदार लगती है मुझे। जाके अपने प्यो को बोल, यहाँ के फैसले मलक अजीम करता है, अमरान नहीं। अगर वो दोबारा फैसले के लिए उसके पास गया ना तो वो कहीं जाने के और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और कल से ना मैं उस लड़के के साथ ना तुझे देखूं। जितना डरोगी ना, ये दुनिया उतना ही दबाएगी तुम्हें। अब्बा आप समझ नहीं रहे हैं, वो हम सबको मार देंगे। जिंदगी मजेदार, जिंदगी मजेदार। मुझे समझ नहीं आती कि अचानक मुंतहा को इलेक्शन की क्या सूझी। वो तो ये सब कुछ छोड़ के चली गई थी और अब तो राना भी नाकाबिले शिकस्त हो चुका है। मलिक ने ज़मीनों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड करके कब्जे का जो प्लान बनाया था, उससे राना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वही तो, लेकिन मुंतहा वापस क्या करने आई है? बदला लेने आई है। इमरान से? नहीं, तो फिर अजीम से। अजीम से तो वो खुद किसी नतीजे पर पहुंचूंगा तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। तुम बस सस्पेंस ही रखना। तुम परेशान ना हो, अभी तुम्हारा बाप सर पर है। बाबा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप प्लीज सब कुछ उन्हें दे दें। ठीक ही तो कह रही है, भाड़ में जाए सब कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो ज़ारा, ऐसे लोगों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करते हैं। जितना डरोगी ना, ये दुनिया उतना ही दबाएगी तुम्हें। अब्बा आप समझ नहीं रहे हैं, वो हम सबको मार देंगे। कुछ नहीं होता, तुम परेशान ना हो।
मैं हूं ना। वो मुंतहा करना चाहती है, इलेक्शन लड़ना चाहती है, और वो भी वापस आ रही है वो, और उसकी जान को खतरा है। जहां कैनवस जलाने जाते हो, शाम को इंतजार करूंगा तुम्हारा। मिलो मुझे। मुझे अब इस निज़ाम से लड़ने के लिए खुद भी ताकत हासिल करनी है। मैं CSS करूंगी और पुलिस ज्वाइन करूंगी, बल्कि मैं नबील से भी कहूंगी कि वो भी CSS करे। मुझे पावरफुल बनना है, इस निज़ाम को तब्दील करना है। मेरी ताकत मेरे इल्म से होगी, अमल से होगी। अगर इमरान कुछ ना होकर भी सबके लिए लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं मजलूम की ढाल बनूंगी। जब तक मैं CSS नहीं कर लेती, आर्टिकल्स लिखूंगी, ब्लॉग्स लिखूंगी, यूथ को मोबिलाइज करूंगी, कम्युनिटी पेजेस बनाऊंगी। मैं यहाँ के लोगों में शऊर उजागर करूंगी ताकि इन सब में हिम्मत हो इंसाफ के साथ खड़े होने की, इंसानियत का साथ देने की, और सबसे ज्यादा जालिम के खिलाफ डट जाने की। रास्ते उलझे उलझे ये फासले, उलझी है मंजिलें, धीमी है। वापस आ रही है वो, और उसकी जान को खतरा है। पाँव में छाले, लबों पे है नाले, मदहोश इन आँखों में है अश्कों की एक कतार। आँख में उम्मीद के शीशों की है कैचियाँ, चुभती है ये अब आँख में, उठती है चीखों पुकार। जिंदगी मजेदार, सपनों से लिपटी हुई एक खारदार तार। मैं जानता था कि तुम आओगे। बताओ, क्या बताना चाहते हो? तुम्हारे इनकाउंटर के ऑर्डर क्या लगता है सर आपको, इमरान आपकी बात मानेगा? मेरी जान, ये बात माने या ना माने, लेकिन ताकत का तवाजुन रखने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसकी हिफाजत करो। ओके सर। चलो। मुझे ताकतवर बनना है। मैं भी पिस्तौल लूंगा, चलाना सीखूंगा। मेरी दहशत होना जरूरी है, जैसे इमरान की है। मुझे अपने घर वालों की ढाल बनना है। मैं इन सबसे बड़ा ताकतवर बनूंगा। ये सब डरते हैं इमरान की दहशत से,
मैं इनके सामने इमरान जैसा बनकर आऊंगा। ये लोग मेरे से मदद मांगेंगे, मैं इनका मसीहा बनूंगा। लेकिन पहले मुझे उस अजीम को मारना होगा, उस शैतान को हटाना होगा। बाबा, मैं इतना डरपोक क्यों हूँ? किसने कहा तुम डरपोक हो? स्कूल में सब कहते हैं। देखो बेटा, दिलेरी की एक शक्ल नहीं, जुल्म के खिलाफ बोलना, हक के साथ खड़े होना, कमजोर की हिमायत करना और खुद को बुराई से बचाना, ये सब भी दिलेरी है। मेरा बेटा बहादुर है, इसे ये पता है कि बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से हराना है, और ऐसे ही हमेशा दिलेर रहना। ठीक है मेरे बेटे? मुझे गन चाहिए, मैं उस अजीम को मार देना चाहता हूँ। कितने अजीम मारोगे? मारना कोई हल नहीं है। तो क्या यूं ही जलील होते रहे हम सब? देखो मिसम, ये लड़ाई, ये झगड़े देखने में दिलचस्प लगते हैं, लेकिन जिंदगी तबाह हो जाती है। मुझे ही देख लो, मैं आज तक वहीं खड़ा हूं जहां चंद साल पहले था। अभी तक इस सब में से बाहर नहीं निकला मैं। लेकिन वो हद पार कर रहा है इस दफा। वो नहीं होगा तो कोई और होगा। तुम्हारे पास यही जिंदगी है, इसे किसी एक लम्हे के गुस्से के लिए मत गवाओ। जाओ, घर जाओ, और आइंदा ऐसा सोचना भी मत। जुल्म के खिलाफ बोलना, हक के साथ खड़े होना, कमजोर की हिमायत करना और खुद को बुराई से बचाना, ये सब भी दिलेरी है। मेरा बेटा बहादुर है, इसे ये पता है कि बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से हराना है, और ऐसे ही हमेशा दिलेर रहना। मुस्तकबिल में सियासतदान बनने का शौक तो नहीं है? हाँ, क्या पता किसी दिन तुम्हारे गली मोहल्ले में मेरे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हों। अच्छा, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं आपका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँगा। पक्का? पक्का। ये दावा याद रखना है। नारे लगाऊंगा आपके। तुम्हारे इनकाउंटर के ऑर्डर्स निकले। राना और अजीम एक बार फिर एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे हैं।
मतलब ये कि अजीम मुंतहा को निशाना बनाएगा इस्तकबालिया जल से। और उसके बाद तुम्हें निशाना बनाएगा पुलिस ऑपरेशन। जिंदगी मजेदार, जिंदगी मजेदार हो। रास्ते उलझे उलझे फासले, उलझी है मंजिलें, धीमी है आहटें, पाँव में छाले, लबों पे हैं नाले, मदहोश इन आँखों में है अश्कों की एक कतार।